हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 2 अगस्त 2025 का फर्स्ट ईयर का सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए 75 प्रश्न लेकर आया हूं। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का ओल्ड ट्रेड में, आपके शिफ्ट में भी एम्प्लॉयबिलिटी के ये प्रश्न रिपीट होंगे, पूछे जाएंगे ये सारे प्रश्न। तो फर्स्ट ईयर का पेपर आ गया है, सभी ट्रेड के लिए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ये सारे के सारे 75 क्वेश्चन याद कर लो, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो पूरा पेपर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 अगस्त फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले अपने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करेंगे, बाद में शिफ्ट 2 के, और लास्ट में शिफ्ट 3 के क्वेश्चन करेंगे। शिफ्ट 1 में हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे, शिफ्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन है, और शिफ्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन है। पूरा पेपर देखना है, जिनका आगे एग्ज़ाम है आपके शिफ्ट में पूरा क्वेश्चन पेपर यहीं से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से कराऊंगा सारे क्वेश्चन, आप आंसर नोट डाउन कर लेना, बाद में रिवीजन करने में आपको मदद होगा। मैं यहाँ पे टाइम मेरे पास बहुत कम है, बहुत सारे पेपर का सॉल्यूशन करवाना है, इसलिए फटाफट से आपको आंसर बताऊंगा, आप सारे आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपये देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही काम होगा? शिकायत दर्ज करना, मेक ए कंप्लेंट, ये हमारा नैतिक रूप से फ़र्ज बनता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? देखिए, जो आपका फेसबुक है ना, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस? देखिए, सी वाज रीडिंग बुक, आई हैव सीन दैट मूवी, मोहन इज़ पेंटिंग ए हाउस। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों एक्टिव वॉइस हैं। क्या है? एक्टिव वॉइस। वहीं हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये है एक आपका पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस बताना था। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ये तो ज़रूरी है, वीज़ा भी ज़रूरी है, पासपोर्ट भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल जो है ना अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ज़रूरी नहीं होता। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, स्मार्ट में ए का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज ए स्मार्ट स्टैंड फॉर? स्मार्ट शब्द में ए का मतलब होता है अचीवेबल। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? देखिए दोस्तों, ये तीनों जो वेबसाइट है ना, naukri.com, लिंक्डइन, सिरोसिस, ये तीनों ही नौकरी के लिए लोकप्रिय वेबसाइट है। ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ना कि नौकरी खोजने का वेबसाइट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, टाइम मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? समय प्रबंधन। अपना कार्य समय पर पूरा करें, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, ये आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है। जो प्रेम्बल है ना, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त में विवरण देता है। डी नंबर प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये कहलाता है समानता, इक्विलिटी इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या होता है? विच वन इज ए डोंट ऑफ डिस्कशन एथिक? डोंट का चर्चा शिष्टाचार में डोंट होता है अनावश्यक बहस करें, आर्ग्यू अननेसेसरी, ये डोंट है चर्चा शिष्टाचार में। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिनका भी फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड में, किसी भी ट्रेड से आप फर्स्ट ईयर में है, आईटीआई कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, यही प्रश्न आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में आएगा, इसलिए सारे प्रश्न याद करना है। टोटल 75 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन याद कर लो, अच्छे नंबर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होगे। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओड चुनिए, चूज द ओड वर्ड।
देखिए प्लीज़, थैंक्स, सॉरी, ये तीनों से अलग कौन सा हो जाएगा? पेपर, इन तीनों से अलग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो यहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे तीनों ही ऑनलाइन भुगतान के ऐप हैं। इंडिया पे कोई ऑनलाइन ऐप नहीं है भुगतान का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, एक भारत पे है, इंडिया पे नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, आपने ग्राहक को बधाई दी, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? चुनिए ये। तो इसमें हमें हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये चुनना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न का उत्तर देने का सबसे एक अच्छा तरीका क्या होता है? शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, इसमें इज के बाद क्या आएगा? येस, लेट स्टार्ट। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन एक सर्च इंजन है? विच वन इज ए सर्च इंजन? देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, गूगल जो है ना एक सर्च इंजन होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब? स्मार्ट में ए का मतलब था अचीवेबल, अब बोल रहा है एस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न आएंगे तो पूरा पेपर देखना है और सारे प्रश्न याद करना है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये आपका इसमें जो है ना कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों होता है सीपीयू में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना उद्यमी की भूमिका होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? गेस्चर, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या करने की क्षमता है? द एबिलिटी टू डू इज जॉब, काम करने की क्षमता है, यहाँ पे काम आएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक संयोजन नहीं है? विच वन इज नॉट ए कंजंक्शन, तो यहाँ पे और, बट, एंड ये तीनों ही कंजंक्शन है। कंजंक्शन ऑन नहीं है, ऑन कंजंक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं? मोडेम का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया है, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण किसे कहा जाता है? डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, इसे कमिटमेंट कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 1 से 25 क्वेश्चन का शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आज वो कंप्लीट हो गया है। अब अपने करेंगे 1 से 25 क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए हैं। शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का, पिन का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन एक सर्च इंजन है? विच वन इज ए सर्च इंजन? अभी शिफ्ट 1 में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे 1 से 25 क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आया था। शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ रिपीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं आपके शिफ्ट टू शिफ्ट। आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। सर्च इंजन गूगल है तो गूगल आंसर हो जाएगा। अभी हमने किया है ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना है। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ आएगा, इसमें सही सर्वनाम आएगा हर सेल्फ। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती कार्रवाई, ये सभी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राहक के सुझावों और समस्याओं को जानने के बाद
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? यू आर वेलकम कहना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज येस लेट स्टार्ट। ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको करवाया है शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में पूछ लिया गया है, रिपीट हो गया है। तो 2 क्वेश्चन तो अभी तक आपके आज के शिफ्ट 1 से ही रिपीट हो गया है शिफ्ट 2 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, डैश नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, वो कौन सी नौकरियाँ थी? एसटीडी बूथ की नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए, लिंक्डइन, इंडीड और ग्लासडोर ये तीनों ही जॉब सर्च प्लेटफॉर्म हैं। स्नैपचैट नहीं है। स्नैपचैट क्या है? एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें सीपीयू के अंदर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क, याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। शब्द है टीचर, स्कूल, वर्कड, शी, एज। इसको अपने सार्थक वाक्य में करेंगे तो आएगा शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है। तीसरा क्वेश्चन है जो शिफ्ट 1 से रिपीट हुआ है। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और ये रिपीट हो गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण मिलता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अभी से फर्स्ट शिफ्ट में से 3 क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो गए हैं 3 क्वेश्चन अभी तक सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है? विनिर्माण उद्यम, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड। बड़े अक्षर का प्रयोग एक वाक्य की शुरुआत में व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, तीनों में किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, सबसे ऊपर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, टाइम मैनेजमेंट, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अपना कार्य समय पर पूरा करना, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन शिफ्ट 1 से रिपीट हुआ है। 4 क्वेश्चन तो अभी तक सिर्फ शिफ्ट 1 से ही रिपीट हो चुके हैं। बार बार बोल रहा हूँ, आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो सारे प्रश्न याद कर लो। एक बाइट में 8 बीट होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंटरव्यू एडिकेट में डूज का मतलब होता है काम अप्रोच। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बोलने में बाधा क्या डालता है? नर्वसनेस, घबराहट बोलने में बाधा डालता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर है? बस्टर नहीं है। देखिए, संगीत सुनना, समय पर बिस्तर जाना, बागवानी, ये तीनों ही स्ट्रेस बस्टर है। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस बस्टर में शामिल नहीं है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता? तो यहाँ पे किसी भी को भी पासवर्ड दे देना, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, ये सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों को एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसे इक्विलिटी, समानता कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है जो आज के शिफ्ट 1 से रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी शिफ्ट 1 में करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनी चाहिए, 1 शुड ड्रेस फॉर्मली, ये अच्छा कार्यालय का शिष्टाचार होगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वोट विश्लेषण में कौन सा जोड़ी सहायक है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी।
डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होता है? एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। इट इज़ ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या होता है? मेक एडिक्टिव, लत, बुरी आदत होना, ये सोशल नेटवर्किंग साइट का बुरा नुकसान है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा शिफ्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है और हमने ये देखा कि शिफ्ट 2 में जब हम 25 क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें से 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 से रिपीट हुए हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आपके शिफ्ट में भी कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज का लास्ट शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट। 25 क्वेश्चन इसमें भी हैं, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपने ग्राहक को बधाई दी। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ मे आई हेल्प यू? बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट का शिफ्ट 1 से रिपीट हुआ है, तो पहला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप। शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है। अगला क्वेश्चन ये वाला भी रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछा गया था। जो प्रस्तावना होता है ये संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं आज के पेपर के। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, इसे विविधता डाइवर्सिटी कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त में सही शब्द भरें। दे आर गुड फ्रेंड्स, आर आएगा इसमें, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू एडिक्ट में डोंट क्या होता है? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, ये डोंट है इंटरव्यू एडिकेट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्मार्ट में एम का मतलब क्या होता है? स्मार्ट में एम का मतलब होता है मेजरेबल, ठीक है। ए का मतलब अचीवेबल होता है, एस का मतलब स्पेसिफिक होता है, एम का मतलब होता है मेजरेबल। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है पिन का फुल फॉर्म। सेकंड शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया है, तीसरे शिफ्ट में। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है ओड चुनिए प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, इनसे अलग होगा पेपर, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी थर्ड शिफ्ट में आया है, तो ये चौथा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कौन एक सर्च इंजन है? ये वाला भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, तीसरे शिफ्ट में भी पूछा है। गूगल एक सर्च इंजन है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+V होता है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, इसमें आएगा अल्प विराम, क्या आएगा? कोमा आएगा। रोहन के बाद कोमा, डेविड के बाद कोमा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखते हैं। लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड शिफ्ट में, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था ये, और तीसरे शिफ्ट में फिर से रिपीट हो गया है। बार बार बोल रहा हूँ आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको ये सारे प्रश्न याद कर लेना है। आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो ये सारे क्वेश्चन मत छोड़िएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रश्न का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, इज येस लेट्स स्टार्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों ही शिफ्टों में पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में आया था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है CPU में होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट और ALU होता है CPU में, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, अभी रिपीट हुआ है।
अगला क्वेश्चन है नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है उसे एसटीडी बूथ कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन अभी करवाया है फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर, ये तीनों ही जॉब प्लेटफॉर्म है। स्नैपचैट नहीं है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्नैपचैट एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अभी ये क्वेश्चन किया था सेकंड शिफ्ट में। कठिन कौशल हार्ड स्किल होता है। 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ये हार्ड कौशल है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता क्यों है। अधिक व्यक्तियों की, मोर नंबर ऑफ पर्सन के लिए, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। डैश आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आएगा इसमें, प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा वेयर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके रिज्यूमे के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल+U का, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। और एक होता है रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर शिफ्ट नंबर 3 का, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा शिफ्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन। ये आपका सभी ट्रेड के लिए मैंने आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज पूछे गए तीनों शिफ्टों में जो 75% पूछे गए थे फर्स्ट ईयर के, वो सभी मैंने करवा दिए हैं। 2 अगस्त 2025 का ये रियल पेपर मैंने आपको करवाया है। और इसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया है, तीनों शिफ्टों में लगभग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो सोच सकते हैं आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ रिपीट हो गए हैं, तो आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, बार बार देखना, जब तक ये क्वेश्चन 75 के 75 क्वेश्चन आपको याद ना हो जाए। इस वीडियो को बार बार देखना है आपको, क्योंकि आपके शिफ्ट में भी ये सारे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा।